जिनको मंजिल नहीं मिली हम उनके साथ हैं, टूट गए हैं जो राहों में, हमारा हाथ उनके हाथ में। वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 4 में हैं और 4 में आज सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कॉट बी का वैल्यू हमें 15/8 दिया हुआ है और हमें 10 सेक बी और प्लस 10 बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, अगर कॉट बी है तो ये क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। ये रहा, अगर हम लोग कॉट बी की बात कर रहे हैं तो बी एंगल हम लोग इसी को मान लेते हैं और यहाँ पे होगा 15/8, राइट, यही होगा। अगर ये 15 होता है और ए 8 होता है तो ट्रिपलेट कितना आता है, यहाँ पे 17 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये देखिए 17 आएगा, तो यहाँ 17 हो गया। हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, देखिए सेक बी, यानी सेक बी की वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, बहुत आराम से क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपान बेस 17/15, राइट। अब देखिए यहाँ पे फिर प्लस है, 10b की बात करी गई है तो 10b क्या होगा हमारा 8/15, तो 8 यहाँ पे क्या लिख दिए 15, राइट। दोनों का देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो दोनों ऐड करेंगे कितना होगा, तो 25/15 होगा, तो ये क्या होगा 5/3। तो यही देखिए 5/3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो जल्दी से। अच्छा इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इस बार साइन अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 5/13, कॉस अल्फा, कोसेक अल्फा और कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। ये एसएससी सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में 2024 का क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करो मेरे दोस्त, जल्दी करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर आपको ट्रिपलेट याद होना ही चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, मगर देखिए कॉस अल्फा लिखा हुआ है तो कॉस अल्फा इक्वल टू, देखिए सब चीज तो अल्फा में ही है, राइट। तो कॉस अल्फा इक्वल टू पहले लिख लीजिए कि बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनस, राइट। फिर देखिए कोसेक अल्फा लिखा हुआ है, कोसेक अल्फा क्या होगा, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, राइट। फिर देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए और कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, यही होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इससे हाइपोटेनस से हाइपोटेनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और हमें जो भी वैल्यू पता करना है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, राइट। साइन अल्फा दिया हुआ है हमें, तो साइन अल्फा अगर आप देखें ध्यान से तो ये देखिए इस तरीके से, अगर ट्राइंगल को हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 5/13 ऐसे लिख दें और ट्रिपलेट के रूल से यहाँ तुरंत कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 12 आ गया। अब देखिए बेस का स्क्वायर करना है तो बेस हमारा कितना है 12 यानी 144, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5, तो 5 का करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25। यही देखिए ऑप्शन हम लोग का यही क्या होगा सही, 144/25, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही जवाब। ओके चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है, यहां देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे और विद इन सेकेंड भी आप विद इन सेकेंड एक क्वेश्चन कर सकते हो। आपको एक तरीका बताते हैं और कंफर्म आप कर लोगे। तो देखिए कैसे बताते हैं, पहले देख लीजिए, आप ध्यान से कर लो, पहले बेसिक मेथड से बता दें। देखिएगा अगर आपको याद है ठीक से तो देखिए यहाँ पे ए क्या है 28 है, अपान में क्या है 45 है, तो जाहिर सी बात है कि 28 हमारा ए होगा, बेस हमारा कितना होगा 28 होगा, और ऊपर देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 45 होगा। अगर आपको याद है ट्रिपलेट के रूल से तो ठीक बात है, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो आएगा 53। हमें याद था बिल्कुल नहीं याद था, मगर हम 53 ही लगाएंगे। पता है कैसे, देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है 28 है, और हमेशा हम लोगों को पता है कि जो भी हाइपोटेनस होगा डेफिनेटली है कि 45
और 28 से अबव ही होगा, और सबके अपान में 53 53 53, तो जाहिर सी बात है यही होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए अपान में यहाँ साइन और कॉस करेंगे दोनों के, साइन का क्या होता है ट्रिपलेट में, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, इतना बात क्लियर है आप लोगों को। तो साइन थीटा जो है ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस माइनस बेस अपान हाइपोटेनस, यही होगा ना, यानी अल्टीमेटली नीचे तो हाइपोटेनस ही आएगा ना, बात समझ आ रहा है। तो परपेंडिकुलर में से यानी 45 में से 28 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। तो 45 में से हम लोग क्या करते हैं 28 माइनस करेंगे तो ये देखिए कितना आएगा, और यहाँ 53 हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है वहां पे मिल जाएगा हमको 7। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ 1 और यहाँ क्या होगा 17, तो 17/53 आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट। 17/53 आपका आंसर, तो डी इक्वल टू आंसर। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा हम बेसिक और ट्रिक दोनों इंक्लूड करें, मगर एग्जाम हॉल में आप क्या ऐसे करोगे, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। पहले स्क्रीनशॉट खींचो, बता रहे हैं। देखिए एग्जाम हॉल में आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे साइन है कॉस है, राइट, दोनों में नीचे में हाइपोटेनस आएगा तो इसको एच लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर माइनस बेस बनेगा, यानी ये सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे 45 में से 28 माइनस करेंगे, और अपान में जाहिर सी बात है कि इन दोनों का बड़ा नंबर आएगा, वो बड़ा नंबर जो है वो 53 सब में दिया हुआ है, तो यही 53 डायरेक्ट कर देंगे, एकदम बिल्कुल। एग्जाम हॉल में करने का तरीका आपका यही रहेगा। देखिए जितना क्वेश्चन पे नजर रहेगा उतना ही नजर आपके ऑप्शन पे भी रहना चाहिए। मेरी बात ठीक से सुनिए, क्या बोले हम, जितना नजर क्वेश्चन पे उतना नजर ऑप्शन पे भी रहना है। ओके, अब स्क्रीनशॉट खींच लो आप लोग, स्क्रीनशॉट खींचो। हाँ, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एसएससी 2004 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है कि आप अब यहाँ पे ट्रिपलेट लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए 8 है और यहाँ क्या है 10a है, राइट, और a कितना होगा 5, तो 10a इक्वल टू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 5/8। इतना बात समझ आया या नहीं, क्लियर है, ओके। अब देखिए यहाँ सब में क्या है, साइन ए है कॉस ए है, सबको क्या करिए कॉस से डिवाइड करिए, कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा 8/10a माइनस यहाँ पे 7, राइट, और यहाँ देखिए यहाँ भी 8/10a प्लस 11, यही तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का, यही तरीका आपका एग्जाम हॉल में होना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ 8/10a माइनस 7 है और 8/10a प्लस 11 है, 10 का वैल्यू दिया हुआ है क्या 5/8, तो रख दिए 5/8 रखोगे आप, तो यहाँ देखिए 5 इसको भी 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 8 से कैंसिल हो जाएगा, अपान में 8 है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या आएगा 5 माइनस 7 अपान, यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या आएगा 5 प्लस 11, और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2 अपान 16, यानी -1/8 आपका क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हुआ सही जवाब। समझ आ रहा है, देखिए जिसको कम समझ में आ रहा हो वो जाए और पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखे, वहां बहुत बेसिक में बात हुआ है, अब तो थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा स्टेप स्किप तो करेंगे, समझ आया, ठीक है। पहले क्या कर, इस क्वेश्चन में क्या किए, पहले यहाँ पे देखिए कॉस से सबको डिवाइड किए और लिख दिए, और 10 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए। ये देखिए मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए एसएससी सीजीएल फोर्स
0723 में आया हुआ है। साइन 23 है और a बाई बी है, और हमें यहाँ पे कोसेक सेक की बात करना है और साइन का। तो जो आपको रूल बताए थे वही रूल यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। देखिए कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे बात समझिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है 23, यहाँ पे अगर a 23 है और राइट ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है 90 है, तो राइट ट्राइंगल का तीनों का सम 180 होता है, तो बचा हुआ कितना हुआ 67, तो 67 ही होगा। ओके, और हमें 23 का दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए हमारा परपेंडिकुलर है और ए हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, राइट। अब उसके बाद हमें ए पता करना है, इसी बेस पे बेस पता कर लेते हैं। तो बेस जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा देखिएगा। सेक 23 पूछा है, तो सेक के लिए तो ठीक है भाई कि हाइपोटेनस लिखे और अपान में क्या कर दिए, बेस कर दिए, यही होता है ना, हाइपोटेनस अपान बेस कर दिए, फिर माइनस का सिंबल है। अब यहाँ पे देखिए साइन 67 है, तो ए इसका बेस बनेगा और फिर से ए इसका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। मेरी बात ठीक से सुन, ए इसका बेस बनेगा और ए इसका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान सेक था, ठीक है। वहां पे हम लोगों का साइन 67 है, साइन 67 है, तो ए क्या हुआ साइन 67 में, ये हमारा परपेंडिकुलर बना, ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक तो है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए बी और इसका रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या होगा ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना बात समझ आया कि नहीं। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऐसा कोई है तो a इंटू होना चाहिए। चलिए ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। वहां पे देखिए अगर हम लोग कैंसिल करें तो कैंसिल भी नहीं होगा, माइनस ए प्लस ए, यार ऐसे कैसे हो रहा है भाई। साइन 23 ए बी है, ए और बी, ठीक है, और वहां पे बेस आएगा ही इतना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी कहानी ठीक है। और सेक 23 बोला गया तो परपेंडिकुलर अपान बेस हुआ, ये भी ठीक है। माइनस वहाँ पे देखिए वहाँ पे 67 लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर की तरह और हाइपोटेनस बी है। ओके ठीक, हाइपोटेनस क्या है, बी है भाई। तो यहाँ पे बी स्क्वायर होगा और यहाँ अंडर रूट हट जाएगा तो बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अपान देखिए बी लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, और ए स्क्वायर अपान बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए इफ tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपान 2 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अंडर रूट 3 cot थीटा प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से आपको एक बात बताएं कि आपको यहाँ ट्रिपलेट फाइंड करने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है, क्या पता है कि cot थीटा जो होता है वो 1 अपान क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, वो 1 अपान tan थीटा के बराबर होता है, राइट। ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तो यही 1 अपान कॉट थीटा यानी इसके बराबर है, बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है, 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कॉट है। ओके, तो कॉट होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 अपान अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 आएगा, यहाँ पे प्लस 1। अब यहाँ देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, तो कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए अगला,
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 हो जाएगा, ठीक है, और अपान √3 + 1 होगा और +1, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4√3 प्लस √3 + 1 अपान √3 + 1। अब यहाँ पे देखिए √3 ऐड करेंगे तो 5√3 आएगा और +1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही जवाब। इसमें ट्रिपलेट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं था। स्क्रीनशॉट खींचो आप, ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ एंगल की बात करने लगे हम, वैल्यू फाइंड करना है cos 0, cos 30, -tan 45, cosec 60 एंड cot 9। ओके, तो cos 0 की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू ही लिखते हैं, तो बताइए cos 0 की वैल्यू क्या होगा, तो 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, राइट। फिर देखिए tan 45 की वैल्यू 1 प्लस कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 है तो कोसेक 60 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक। और फिर देखिए cot 90 की वैल्यू, तो cot 90 की वैल्यू क्या होता है, आप बताओ, यानी 0/1 0 आएगा। अब इनकी कहानी तो गई, ये देखिए ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में गया, √3 + 2 और 2√3 है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 3, डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं, कर ही दें, ये देखिए √3/2 प्लस 2/√3, इतनी कहानी, ठीक है। √3 से √3 मल्टीप्लाई किया 3 और ये 4, यानी 7/2√3, यही आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखिए tan 45 है, sin 60 है, इक्वल टू cos 60 इंटू cot 30 है, k की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा एक k लिखा हुआ है, उसको k ही आराम से लिख लिए। फिर देखिए यहाँ पे 45 है, तो ये बताइए 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू √3/2, राइट। और यहाँ पे फिर देखिए cos 60 की वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए, तो cos 60 की वैल्यू होगा आपका 1/2 और cot 30 की वैल्यू √3। यहाँ पे देखिए बस इतना ही है और k की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको लिखने की जरूरत थी नहीं। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, √3 है और ऊपर भी इसका √3 है, कैंसिल, k इक्वल टू आपको क्या मिला, तो 1, k इक्वल टू क्या मिला, 1। ए ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब, ए ऑप्शन सही जवाब, ठीक है। डायरेक्ट ये है, इसमें कुछ तिगड़मबजी करना ही नहीं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है p sin 60 है इक्वल टू q कोसेक 45 है और हम लोगों को a वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखें तो पी क्यू की पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो देख लिया जाए, ऐसे लिख लेते हैं P/Q, ओके, इतनी बात सही है। यहाँ देखिए अब यहाँ कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगा, तो कोसेक 45 का वैल्यू होगा √2, राइट, ये वैल्यू याद रखिएगा। फिर साइन 60 की वैल्यू क्या होगा, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, √3 लिखिए और यहाँ पे क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई, ओके, यानी p की वैल्यू इतना आएगा और q की वैल्यू √3 आएगा। स्क्वायर करेंगे, 2 को बाहर ही रखिए, स्क्वायर करेंगे तो वहां पे देखिए 4 8 आ जाएगा, 8 + 3 ऊपर वाला, नीचे देखिए 8 - 3, 8 - 3,
तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 2 जा 22, 22/5, 22/5 यार यहाँ 2 दिया हुआ है ऑफ वैल्यू, कैसे नहीं आ रहा है? एक बार फिर से मैच करा ले। पी की वैल्यू था तो पी की वैल्यू लिखे ही हम लोग और पी बाई क्यू किए, साइन 60 नीचे जाएगा √3/2, कोसेक 45 सही है। देखिए कभी कभी ऐसा इन लोग एसएससी वाले भी करते हैं, एक बार आप लोग चेक कर लेना। वैसे 22 अगर यहाँ पे 2 है तो यही आएगा, अगर 2 नहीं रहता, अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तब तो 11/5 आ जाता, 11/5 आता। अगर यहाँ 2 है तो 22/5 आएगा। अगर ये क्वेश्चन है, एसएससी वाले भी कभी कभार गलत दे देते हैं, मगर आप लोग चेक कर लेना। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो यहाँ 2 है तो फिर यार वो मल्टीप्लाई करेगा 11 2 जा 22, ये सही होगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उनके बनाने वाले की गलती है, मेरी गलती नहीं है। ओके, फिर भी आप एक बार चेक कर लें। अब देखिए साइन x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1, राइट, और यहाँ पे कॉस x माइनस वाई इक्वल टू कितना है √3। तो साइन x प्लस वाई इसको डायरेक्ट हम लोग लिखें x प्लस वाई साइन 90 डिग्री की वैल्यू, राइट। अब x माइनस वाई √3/2 है, √3/2 कितना का होता है 30 का, राइट। तो यहाँ पे x माइनस वाई कितना होगा 30। अब देखिए यहाँ y से y क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 2x इक्वल टू मिला 120 और x इक्वल टू कितना आएगा आपका 60। हम लोगों से क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो x इक्वल टू 60 है तो y इक्वल टू पक्का है कितना होगा 30, सी ऑप्शन सही जवाब। समझ आया ना? अरे भाई x इक्वल टू यहाँ 60 है, यहाँ रखेंगे 60 की वैल्यू, तो ऐसे 60 रख दो आप प्लस y लिख दो और 90 कर दो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, तो वही 30 तो लिखिए यार, इसमें क्या है, तो कुछ नई बात तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्राई करिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता लेने दीजिए, जो कल हम एंगल वाला आपको सिखाए थे वही चीज है। अब देखिएगा जब भी ऐसा हो ना तो यहाँ 90 डिग्री जब आता है वो 1 के बराबर हो जाता है। A1 कैसे होता है देखिएगा, कल आपको बताए थे कि 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, डिग्री करो भाई। ठीक है, तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट हम बताए थे तो 10 90 माइनस थीटा होता है, यानी सपोज कर लीजिए 10 ये क्या है 63। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो 10 63 है वो कॉट 27 के बराबर होगा, पक्का है कि बराबर होगा। और ध्यान से देखिए इन दोनों का जो सम है वो देखिए 90 के बराबर है, इन दोनों का जो सम है वो क्या है 90 के बराबर है। और जब भी ऐसा कभी आए तो एंगल ए और एंगल बी दोनों जोड़ने पे 90 आए, वो पक्का समझ लीजिएगा कि 1 के बराबर हो जाता है, वो पक्का है कि 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आप इसी तरीके से यहाँ मान लीजिए 27 है, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, फिर थीटा के फार्मूले पे रख लीजिए और यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर रख लेंगे तो यही आएगा। ठीक, उसी तरीके से है। अब यहाँ देखिए ए 13 है और यहाँ देखिए 73 है, ऐड करके 90 आ रहा है, ये दोनों क्या हो गए 1। ठीक है, यहाँ 27 है, यहाँ 63 है, दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा 90, 1 के बराबर है। कॉट 60 की वैल्यू बोलिए तो 1/√3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही जवाब, ए ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक, स्क्रीनशॉट खींचो आप, बस ये याद रखना कि जहां 90 बनेगा 1 के बराबर आ जाता है। एक क्वेश्चन ट्राई करिए, चलिए देखिए यहाँ सिंप्लीफाई करना है, ये भी एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है और आया हुआ है 2023। देखिए यहाँ 11 है 79 है 91, कॉट 13 है 77 है 1, 19 है 71 है 1, 61 है
और 29 है 1, यानी अल्टीमेटली सिर्फ कितना आएगा आपका 7 आएगा। सही जवाब 7। ओके, हम यहाँ 19 का पेयर बस बनाए, 90 का, 19 नहीं 90 यानी 90 का पेयर बना रहे हैं, हर एक जगह बनता जा रहा है, 1 मानते गए और डायरेक्ट 7 आंसर क्लिक कर दिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कितना है 7 कोसेक 25 है और सेक 66 है, प्लस 8 यहाँ पे देखिए 37 है और 1053 है, फिर इसी तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप फिर से एंगल की बात करेंगे तो यहाँ देखिए कोस, यहाँ देखिए कोसेक और यहाँ सेक है 66 है, तो इसको जब चेंज करेंगे ना तो ये फिर से एक चेंज करके दिखा देते हैं आपको। देखिए सेक जो 66 है, ये 66 है, राइट, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, पहले आप एग्री करोगे तब फिर 66 को यहाँ 24 माइनस कर देते हैं, ऐसे लिख सकते, ये देखिए ये 66 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, पहले बताओ 24 है ये, आप पहले बताओ कितना क्लियर है बात, लिख सकते हैं। अब यहाँ 66 है, यहाँ 24 लिखे, ओके, अब इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा, तो एक कोसेक 24 हो जाएगा या नहीं होगा, यही ऊपर दिया है, यानी ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो सिर्फ यहाँ 7 आएगा। इसी तरीके से ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, सिर्फ 8 आएगा। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से सेक और यहाँ भी इक्वल हैं, सिर्फ 2 आएगा, और यहाँ भी देखिए कॉट और ए इक्वल है, यहाँ -3 आएगा। तो सिंपल सा आप काम करोगे, यहाँ अगर सब्सट्रैक्ट करोगे, ये देखिए दोनों ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 3, यानी अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा 10। डी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट आइए, देखिए इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखिए, वही फिर से हम आपको दिखा देते हैं, एक और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये साइन है, ठीक है, साइन 65 है, राइट, इतना बात क्लियर है। साइन 65 को हम लोग इस तरीके से 90 - 25 लिख सकते हैं या नहीं, इस बात से एग्री करते हो या नहीं, लिख सकते हैं, गुड, ठीक है। अब इसको कॉस थीटा यानी 25 लिख लेंगे, कॉस 45। अब देखिए आपस में यानी ये दोनों क्या है इक्वल हैं, और 0 के अपान चाहे जो भी नंबर हो अल्टीमेटली डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। बस इतना ही कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इतना क्लियर है बात बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x + y = cos 3x + y, आपस में आपको बताना है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, कई बार अभी बता दिए। तो आप सीधा सीधा ऐसे करो, x + y यहाँ पे 3x + 3y = 90, राइट। और हमें क्या चाहिए, cot 2x + y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 90 हो गया, ऐड करिए तो देखिए यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे 4x + 4y, इतनी बात क्लियर है, पक्का 90 हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ में 2 कॉमन ले लीजिए, वो 45 हो जाएगा, डिवाइड कर दे रहे हैं 2x और 2y, और 90 को डिवाइड किए 2 से, और a आया आपका 45, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + y = आप 45 लिख सकते हो या नहीं, और यहाँ पे इसी की वैल्यू पूछा गया है, तो 45 आ रहा है, टोटल की वैल्यू 45, कॉट 45 की वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है कि सर इसकी वैल्यू कितनी बार आप बता चुके हो 1, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब, बी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। ओके, स्क्रीनशॉट लो आप लोग। नेक्स्ट, ये देखिए एक क्वेश्चन करिए ट्राई, एक क्वेश्चन बस देखिए, ये भी एसएससी
सीपीओ 2024 में आया हुआ है। सेक ए है और यहाँ कोसेक ए -29 है। ठीक है, तो इस बात की गारंटी है कि दोनों का जो सम आ रहा होगा वो सम कितना आ रहा होगा, आप बताओ। 90 आ रहा होगा। एग्री करते हो आप कि नहीं? एग्री कर रहे हो? 90 आ रहा होगा। तो दोनों का सम जो आ रहा होगा वो पक्का है कि 90 आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 6a प्लस a -29 इक्वल टू 90। यहाँ तक की स्टोरी ठीक है। ए अगर ऐड करेंगे तो 7a आएगा और 90 माइनस यहाँ पे 19 इधर है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में, प्लस में हो जाएगा 29। ऐड किए तो कितना आ जाएगा आप ही बताओ? 119 अपान 7, 119। अब बताइए इसके टेबल में आता है तो 100, यहाँ पे देखिए, बताइए जल्दी आप बताओ, इतना भी नहीं बताओ क्या? 17, बी ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 1 टाइम्स और यहाँ 49 आएगा तो 17 आएगा, तो 17 आपका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और। साइन 5x - 14 और cos 5y + 40 है x + y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। x + y की वैल्यू आपको बताना है। दोनों का सम पक्का है कि कितना होगा? 90 होगा, राइट। तो ये देखिए 5x है और माइनस क्या है आपका 40, ओके, प्लस 5y है प्लस क्या है 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ पे देखिए ये -40 + 40 गया। अब 5x + 5y, x + y का पूछा है तो यहाँ पे x + y में 5 कॉमन ले और यहाँ पे क्या कर दें हम लोग 90 को 5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ 5 कॉमन लेकर कितना आएगा? 18 5 जा यानी 18 25 90, 18। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही जवाब। ए ऑप्शन आपका सही। ओके, नोट करिए। एक क्वेश्चन और जाते जाते, cos 3 अल्फा sin अल्फा -22। अब यहाँ पे 3 अल्फा ग्रेटर 19 है, अल्फा की वैल्यू हमको पता करना है। तो अब देखिए इन दोनों का सम कितना होगा? पक्का है 90 होगा। तो 3 अल्फा, अल्फा में से बना देते हैं, प्लस अल्फा अल्फा -22 इक्वल टू 90, राइट। यहाँ देखिए 4 अल्फा इक्वल टू 90 में से 22 माइनस करेंगे, बताइए कितना आएगा? यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा तो फिर 6 ही आएगा, 68 लिख लें। डिवाइड कर दिए अल्फा से तो 60 अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है हम लोगों का? यहाँ पे देखिए तो 1 हो जाएगा और यहाँ 28 के टाइम्स में आप बताओ 8 यानी 7 टाइम्स तो 17 17 17 ऑप्शन में होना चाहिए। 3 अल्फा है, अल्फा -22। आप लोग बहुत खराब बच्चे हो, बताते भी नहीं। यहाँ पे यार माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा ना। हाँ, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस होगा ना। 4 अल्फा इक्वल टू, ठीक है, ए कितना होगा? यहाँ पे 2 लिखेंगे 112। ठीक, अल्फा इक्वल टू 112 अपान 4। ओके, अब देखिए इससे एक कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 2 टाइम्स ही जाएगा ये। ठीक, 3 32 यानी 8 28। तो ये देखिए 28 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही जवाब। 28 सही जवाब। ओके, ठीक। वैसे टीचर का ये ना बड़ा अच्छा अंदाज होता है, गलती हो तो बच्चों को कह दो।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, वो हमारी गलती थी। खैर, देखिए तो ये समझ आया इतनी बात। तो यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये आपको देते हैं हम क्या, होम वर्क, ठीक है। ये रेलवे का ही क्वेश्चन है, वही 90 90 90 90 ऐड होता जाएगा, जो बचेगा वही आएगा। खैर इसमें एक चीज और आप देख सकते हो, ठीक बता ही देते हैं, उतना देखने की जरूरत नहीं है। साइन 180 का जो वैल्यू होता है ना, वो इस तरीके से लिख लीजिए, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ए आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, जो एनटीपीसी में आया हुआ है। आज के लिए होमवर्क यही, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट और फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर। ओके, थैंक यू।